हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूनिक मैथ। आज हम RCY क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1B सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 and verify that HCF into LCM equal to product of two given numbers। और ये जो क्वेश्चन है वो CBSE 2018 में पूछा गया था। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह का क्वेश्चन था, तो उस तरह का क्वेश्चन हम बना चुके हैं। तो उसी तरह से बनाना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही। तो सबसे पहले नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो है वो 404 और 96 है। इस दोनों का HCF निकालना है और LCM भी निकालना है। तो सबसे पहले इस दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 2 2 जब 4 2 फिर 2 से 101 और इसको 101 ही तक रहेगा, आगे किसी से ये कटेगा नहीं। फिर इधर 2 4 जो 8 2 8 16 2 2 जब 4 2 4 8 2 6 जब 12 2 3 जब 6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले 404 को हम 2 का स्क्वायर इंटू 101 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 96 को 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 इंटू 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 101। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिए हैं। आगे क्या करना है, हमको HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF का मीनिंग क्या हुआ? हमको प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। कॉमन टर्म दोनों में हमको निकालना है वैसा टर्म जो कॉमन हो और उसका पावर जो हो वो सबसे कम हो। तो 2 का स्क्वायर जो है ना वो कॉमन दोनों में है और सबसे पावर जो है वो सबसे कम है। और 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसलिए और कुछ नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 और उसके बाद LCM क्या होता है? LCM प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। वैसा प्राइम फैक्टर हमको इसमें लिखना है जिसका पावर जो हो वो हाईएस्ट हो। तो इस दोनों में 2 टू दी पावर 5 सबसे बड़ा है इंटू 3 इंटू 101। यहाँ 3 पे पावर 1 यहाँ है और यहाँ 3 पे पावर 0 है, मतलब मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट कहाँ है? इस यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे 3 आएगा। और उसी तरह यहाँ पे 101 है तो यहाँ पे 101 आएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 इंटू 303। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 303 को 32 से 9696 ये LCM है और HCF जो है वो 4 है। इसके बाद हमको वेरीफाई करना है HCF और LCM को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स आता है। तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ का जो है वो मिटा देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे HCF इंटू LCM।
HCF इंटू एलसीएम, HCF 4 है और एलसीएम जो है वो 9696 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। थ्री एट 784। उसी तरह यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर है प्रोडक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होगा, दो नंबर क्या किसका किसका ये सब निकालना था, 404 और 96, 404 इंटू 96। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 9.36 38784 दोनों का जो रिजल्ट आया है ना वो दोनों बराबर आया है, इसलिए यहाँ लिखेंगे सो हियर इसको LHS बोलते हैं और इसको हम RHS बोलते हैं। ये मान लेते हैं ये LHS है और ये RHS है, तो हियर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। LHS का जो वैल्यू आया है वो RHS के बराबर है, मतलब HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ चुका है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b कैन बी रिटन एज a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू x स्क्वायर वाई क्यूब, x क्यूब वाई स्क्वायर, a इक्वल टू x क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू x वाई क्यूब एंड b इक्वल टू x वाई क्यूब, b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। और यहाँ पर x और y दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। फाइंड HCF AB और LCM AB। HCF AB का निकालना है और LCM AB का निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो LCM सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF ऑफ AB, HCF ऑफ AB क्या हो जाएगा, AB का HCF मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, कॉमन टर्म क्या है, दोनों में x जो है वो कॉमन है और इसमें y स्क्वायर है, इसमें y क्यूब है, दोनों में y स्क्वायर है, y स्क्वायर कॉमन है। तो यही हमारा HCF होगा। और LCM जो होगा ना, LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर हो, पावर जो होना चाहिए वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो x क्यूब हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, और यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y क्यूब है, तो हाईएस्ट जो है वो y क्यूब है। तो यही हमारा आंसर है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23। दो नंबर का HCF दिया हुआ है 23 एंड द LCM इज 1449। और उसका LCM, कोई दो नंबर है उसका LCM दे दिया गया है, मतलब HCF और LCM दोनों दिया हुआ है। और इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 161, एक नंबर क्या है 161 बता दिया गया है और पूछा गया है दूसरा नंबर क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे,
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ना लेट द अदर नंबर बी एक्स सबसे पहले मान लेते हैं। लेट अदर नंबर बी एक्स, कोई दूसरा एक नंबर जो है उसको हम मान लेते हैं एक्स। लेट अदर नंबर बी एक्स, लेट अदर नंबर बी एक्स ना, let other number be x, we know that HCF into LCM, हम लोग जानते हैं HCF into LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर। यहाँ पे दो नंबर कौन सा है, जिस दो नंबर का HCF निकल रहा है और उसी दो नंबर का LCM भी निकल रहा है, वही दो नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे HCF का वैल्यू दिया हुआ है, HCF 23 है और LCM 1449 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सबसे पहला नंबर है इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 और दूसरा नंबर जो है उसको हम x माने हैं। तो यहाँ पे आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 इंटू 1449 बाय 161, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इससे 7 से कैंसिल हो जाएगा और इसमें 7 टू जा 40, 7 7 जा 49, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया है, 207। हेंस द अदर नंबर इज, यहाँ पे लिख देंगे हेंस द अदर नंबर इज 207। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, इसका आंसर यही है 207। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा आप याद रखिएगा HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें 3 चीज़ नहीं मतलब दिया हुआ होता है और एक चीज़ निकालना होता है, तो उसमें हम इस इक्वेशन को याद रखेंगे तो हम उसके बाद आगे जो है वो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरह का क्वेश्चन है। द HCF ऑफ टू नंबर इज 145। HCF दो नंबर का HCF दिया हुआ है और उस दो नंबर का LCM भी दे दिया गया है और एक नंबर 725 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा वो बताना है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, इसलिए हम जो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखे थे तो उसी तरह से हम लिख देंगे, सिर्फ नंबर चेंज है। लेट अदर नंबर बी एक्स, वी नो डैट HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और HCF क्या दिया हुआ है 145 इंटू LCM 2175 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 725। सबसे पहला नंबर जो है वो 725 है और दूसरा नंबर को हम x माने हैं, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। x को इस साइड x इक्वल टू 145 इंटू 2175 होल डिवाइडेड बाय 725। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम किससे कैंसिल करेंगे, 25 से करते हैं। 25 टू जब 50 225 25 9 जब 225 25 9 जब सही है। उसके बाद ऊपर हम इसको 25 से करते हैं। 25
25 8 1 75 7 जा 25 7 जा 175। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं 45 है 145 9 5 जब 45 9 5 जब तो 5 से कैंसिल हो रहा है तो x इक्वल टू 85 इंटू 87 तो 7 5 35 8 5 43 45 7 5 35 45 तो x का वैल्यू क्या आया है 435। यही हमारा आंसर है। हेंस द अदर नंबर इज 435। तो यही हमारा आंसर है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। लेट अदर नंबर बी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द HCF ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। HCF ए और बी का दिया हुआ है 5। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 जो है मतलब HCF ऑफ ए एक नंबर है और बी एक दूसरा नंबर है। उस दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है 5 है और एंड द एलसीएम इज 200 और एलसीएम भी दिया हुआ है। एलसीएम ए बी का 200 है। फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। तो ए बी का प्रोडक्ट निकालना है। मतलब ए बी का ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रहा है वो बताना है। तो इसमें उसी तरह से वी नो डैट क्या लिखेंगे HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। सबसे पहला नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी। सबसे HCF जो है वो 5 है, LCM जो है वो 200 है और ए बी। इसको हम ए बी को इस साइड लिख देते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 या 10 1000। ए बी का वैल्यू 1000। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर HCF। दो नंबर का एलसीएम जो है ना, दो नंबर का एलसीएम HCF का 9 गुना है। दो नंबर का एलसीएम जो है वो HCF का 9 गुना है। और द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज 500। एलसीएम और HCF का मतलब एडिशन वो 500 है। मतलब HCF प्लस LCM इक्वल टू 500। तो HCF बताना है क्या होगा। तो हम ना क्या करेंगे HCF को x मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेट HCF ऑफ टू नंबर bx। लेट HCF ऑफ टू नंबर्स bx। मान लेते हैं x HCF है तो एलसीएम क्या कर रहा है, एलसीएम 9 गुना होगा। देन एलसीएम ऑफ टू नंबर दो नंबर का एलसीएम तब क्या हो जाएगा। देन एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 9 इंटू एक्स। 9 इंटू एक्स और सम दिया हुआ है 500। ऑल्सो वी नो डैट HCF into LCM HCF into LCM equal to product of two number
टू नंबर। तो HCF क्या है, HCF x है और LCM 9x माने हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब, अच्छा इसमें नहीं, इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमको एडिशन दिया हुआ था। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको हम एडिशन के सबसे पहले फॉर्म में लिखेंगे, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो आल्सो क्या दिया हुआ है, HCF प्लस LCM इक्वल टू 500। उन दो नंबर का HCF और LCM का एडिशन दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, 500 है। तो इसी क्वेश्चन से हम निकालेंगे। तो HCF प्लस LCM इक्वल टू 500। तो HCF क्या है, x है और LCM क्या है, 9x है, इक्वल टू 500। 10x इक्वल टू 500। तो x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 और x हम किसको माने हैं, x हमारा HCF है, HCF ऑफ टू नंबर dx। तो x 50 है, मतलब HCF उस दो नंबर का 50 है, हेंस HCF ऑफ टू नंबर इज 50। हेंस HCF ऑफ टू नंबर्स इज 50। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18। दो नंबर का HCF दिया हुआ है 18 है और जो दो नंबर है उस दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 12,960। तो हमको LCM बताना है, क्या होगा LCM। तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में दो नंबर का HCF दिया हुआ है, गिवन HCF इक्वल टू 18 और प्रोडक्ट दो नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है, 12,960। तो फाइंड दिए LCM। तो LCM को बताना है, क्या होगा, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, LCM इक्वल टू, अगर LCM इक्वल टू लिखना हो तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होल डिवाइडेड बाय HCF। और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 12,960 होल डिवाइडेड बाय HCF जो है वो 18 है। इस दोनों को जो डिवाइड करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, इस दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 720 720 आ रहा है, 720। तो यही हमारा LCM है और लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस LCM ऑफ टू नंबर इज 720। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF। क्या किसी दो नंबर का HCF 15 हो सकता है और उसी दो नंबर का LCM 175 हो सकता है। अगर हाँ तो रीजन दीजिए और अगर नहीं तो उसमें भी रीजन दीजिए किस कारण से वो नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट जानते हैं। कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, वी नो डैट HCF डिवाइड्स
HCF divide LCM. We know that HCF divides LCM completely. कहने का मतलब है जब हम डिवाइड करेंगे ना LCM को HCF से, तो वो जो रिमाइंडर आएगा ना, तो वो रिमाइंडर 0 होगा, मतलब पूरी अच्छी तरह से डिवाइड लग जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं डिवाइड लगा के क्या होता है। नाउ HCF क्या है, 15 है और LCM 175 है। तो 15 1 15, 15 1 15, 175, 15 1 15। तो रिमाइंडर जो है ना वो 10 आया है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये किसी भी 2 नंबर का ये HCF और यही LCM नहीं हो सकता है। So this is not the HCF and LCM of 2 number, any 2 number. So यहाँ पे क्या लिखेंगे, so this is not the HCF and LCM of any 2 number. इसीलिए कोई भी 2 नंबर का HCF और LCM ये दोनों नहीं हो सकता है। सो दिस इज नॉट, यहाँ पे नॉट, ये यहाँ पे नॉट है। सो दिस इज नॉट द HCF एंड LCM ऑफ एनी 2 नंबर। कोई किसी भी 2 नंबर का HCF और LCM ये दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी 2 नंबर का HCF और LCM अगर कुछ भी है तो ना जब हम डिवाइड करेंगे ना, ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए LCM और नीचे होना चाहिए HCF। तो कम्प्लीटली डिवाइड लग जाना चाहिए। अगर लग रहा है तो सही है, वो HCF और LCM सही है, किसी भी 2 नंबर का हो जाएगा। और अगर नहीं लग रहा है, रिमाइंडर कहने का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो वो किसी भी 2 नंबर का HCF और LCM नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हुआ क्वेश्चन है, उसका निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 14 का, सबसे पहला क्वेश्चन है 69/92। 69/92। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस दोनों नंबर का HCF निकाल लेंगे। मतलब HCF ऑफ 69 एंड 92, HCF 2 नंबर का निकालेंगे। HCF निकालने का मेथड क्या है, 2 अभी हम पढ़ चुके हैं, 2 मेथड, एक डिवीजन मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 69 को 3 2 6, 3 3 9, 23, और 92 को 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 3। HCF मतलब कॉमन जो आना चाहिए, कॉमन इसमें क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। 23 क्या होगा, HCF होगा। तो आप लोग को आता होगा HCF निकालने के लिए, क्योंकि अभी जो पीछे का जो क्वेश्चन था, इसी एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन हम HCF निकाल के बताए हुए हैं। तो आप लोग इसका HCF निकाल लीजिएगा। 23 HCF आया है, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी इस दोनों का HCF आएगा ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 नंबर से। 69 डिवाइडेड बाई 23, 92 डिवाइडेड बाई 23, 3 जा 69, 23 4 जा 3/4 हमारा आंसर है।
यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 14 का 2 क्या क्वेश्चन है, मतलब उसी तरह का इसमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले इस 2 नंबर का HCF निकालना पड़ेगा। तो 368 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, यहाँ पे 496 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप कर सकते हैं, या फिर डिवीजन मेथड लगा के भी कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, डिवीजन मेथड लगाते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे यहाँ पे तो बहुत लंबा हो जाएगा और इसका भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसका डिवीजन मेथड अप्लाई करके क्या होता है। 368 डिवाइडेड बाय 496, 1 से 368, 8 और 8 माइनस 6 2 और 4 में से 3 गया 1, 128 को 368 से, तो 2 से 8 या 16, 256, 1112, उसके बाद 1128 से, इसमें 1 से 112, फिर 16, फिर 112। यहाँ पे क्या हुआ है, सही है, यहाँ पे मेरा सही है। उसका 16 112, 16 7 जा 1112 0। तो रिमाइंडर क्या आया है, 0 आ गया है। तो इसका मतलब HCF क्या आया है, HCF जो है वो सबसे पहले इतना लिख लीजिए। HCF जो है वो 16 आया है। इसको हम क्या करेंगे, 368 को 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 496 को 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 to 32, 48, 63 से 48 और 16 to 32, 63 से 48 और 16 में 16, 23/31, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड, 473/645 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो उसी तरह से हम बनाएंगे। इसमें हम HCF जो निकालेंगे ना, वो डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो इसमें 473 को यहाँ पे डिवाइड लगाते हैं, 473 को 645 से, तो 1 से क्या हो जाएगा, 1 से 473, तो 2 7 1, फिर 473, तो इसको हम 2 से लगाएंगे, 2 2 जब 4, 7 जब 14 और 3 9 2 और 1, 172 को 1 से 129, 3 43 को 129 से, 43 को 129 से आप लोग को दिख रहा होगा। तो 3 3 जा 9, 129, यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। इसका मतलब HCF जो है वो 43 है। 4, इसका मतलब है यहाँ पे लिख देते हैं HCF ऑफ 473,645 क्या आया है, 43। तो 43 को हमको डिवाइड लगाना है। तो 473 डिवाइडेड बाय 43 होल डिवाइडेड बाय 645 43, तो 1 से 43 और फिर 1 से 43 और यहाँ पे 43 2 जा
56 हो जाएगा। तो 1 से 43, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 643 है, तो इसमें डिवाइड लगा के दिखा देते हैं आपको। 43 और 643, 1 से 43, 213, तो 3 to 6, 3 to 9, 3 4 12, 5 से 6 से 7 से 9 से 27। अच्छा, यहाँ पे हम क्या किए ना, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 है, इसीलिए यहाँ पे डिवाइड नहीं लग रहा था। तो 1 से 43, 4 में से 3 गया 1, 215, 5 से, तो 11/15 आंसर है हमारा, 11/15। इसको वैसे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का 4th क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो इसमें भी उसी तरह से क्या करेंगे, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो 1095 और 1168, 1 से 1095 माइनस करेंगे 8 - 5 3, 16 9 7, और ये तो कैंसिल हो गया 73 को 1095 से। तो इसमें क्या हो जाएगा, 73 2 जा देखते हैं, 3 2 6, 7 2 40, 146। तो 73 1 जा 73, 9 - 3 6, और 10 - 7 3, 365, और इसको 5 से देखते हैं, 5 से करके देखते हैं, 365। तो यहाँ पे 5 से 365, रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। इसका मतलब है HCF जो है वो 73 है। इसका मतलब है HCF ऑफ 1095 1168 इक्वल टू 73। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1095 को डिवाइड करेंगे 73 से, और यहाँ भी 1168 को डिवाइड करेंगे 73 से। तो डिवाइड लगाने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, डिवाइड लगाने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो आप देख लीजिएगा, 15/16 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर है, 15/16। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। सबसे बड़ा नंबर बताना है। वो नंबर जो नंबर हम बताएंगे ना, उस नंबर को जब हम 438 से डिवाइड लाएंगे और 606 से डिवाइड लाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए दोनों केस में। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ होता है उससे हम 6 घटा देते हैं, और घटाने के बाद जो 2 नंबर बचता है, 2 नंबर में से घटाने के बाद उस 2 नंबर का HCF निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो निकलता है वही हमारा आंसर होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 438 है और 606 है और रिमाइंडर बचना चाहिए 6 बचना चाहिए, मतलब 6 घटा देंगे इसमें, और इसमें भी 6 बचना चाहिए तो इसमें भी 6 घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 432 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 600 और इस दो नंबर का HCF निकाल लेंगे। इस दो नंबर का HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 432 और 600 जो भी आएगा ना वो हमारा आंसर होगा। वही हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा जो कर रहा है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे डिवीजन मेथड से अप्लाई करते हैं 432 को 600 से। तो 1 से 432 8 6 1 432 3 से देखते हैं, लेट्स से 24 2 बचा हुआ है, 3 से नहीं लगेगा, 2 से देखते हैं 8 to 16 13 3 तो 6 9 और ये कैंसिल हो गया। 96 को 168 से 6 3 18 2 से देखते हैं 6 2 12 2 से नहीं लगेगा तो 1 से 96 2 7 72 को 96 से 1 से लगेगा तो 72 4 24 72 को तो 3 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया है, आप लोग को दिख रहा होगा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इसका मतलब है HCF जो है वो 24 है। HCF जो है वो HCF कितना है 24, यही हमारा आंसर है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे हेंस 24 is the largest number which divides 438 and 606 leaving remainder 6 in each case। यहाँ पे क्या है 24 है 24 अन्य और इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में इस टाइप का वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।